जय माता दी भक्तों। नमो देव्यै महादेव्यै शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार भक्तों, शारदीय नवरात्रि के पावन पर्व का आज प्रथम दिन है। आज का दिन समर्पित है आदि शक्ति के उस स्वरूप को जो हिमालय की पुत्री हैं, जो स्थिरता और अड़ग विश्वास का प्रतीक हैं। माँ शैलपुत्री सफेद वस्त्र धारण किए, वृषभ पर सवार और हाथों में त्रिशूल व कमल लिए माँ का यह स्वरूप हमें सिखाता है कि जीवन के लक्ष्यों को पाने के लिए पर्वत जैसी दृढ़ता आवश्यक है। तो आइए आज पूरी श्रद्धा के साथ श्रवण करते हैं माँ शैलपुत्री की वह दिव्य कथा जिसमें उनके त्याग, तपस्या और पुनर्जन्म की अलौकिक गाथा छिपी है। तो प्रेम से बोलिए जय माता दी। आइए आरंभ करते हैं माँ शैलपुत्री की यह पावन कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ शैलपुत्री अपने पूर्व जन्म में राजा दक्ष की पुत्री थी। उनका नाम सती था। सती का विवाह भगवान शिव के साथ हुआ था, लेकिन उनके पिता राजा दक्ष इस विवाह से खुश नहीं थे। एक बार राजा दक्ष ने एक विशाल महायज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन जानबूझकर भगवान शिव और अपनी पुत्री सती को निमंत्रण नहीं भेजा। जब माता सती को इस यज्ञ के बारे में पता चला तो उनका मन वहां जाने के लिए व्याकुल हो उठा। भगवान शिव ने उन्हें समझाया कि बिना बुलाए जाना उचित नहीं है, लेकिन सती के हट के आगे महादेव को झुकना पड़ा और उन्होंने सती को जाने की अनुमति दे दी। जब सती अपने पिता के घर पहुंची तो वहां किसी ने उनका स्वागत नहीं किया। उनकी बहनें उनका उपहास उड़ा रही थीं और उनके पिता राजा दक्ष ने भरे दरबार में भगवान शिव के प्रति अत्यंत अपमानजनक शब्द कहे। अपने पति का अपमान सती सह न सकी। क्रोध और ग्लानि में आकर उन्होंने उसी क्षण यज्ञ की अग्नि में कूदकर अपने प्राणों की आहुति दे दी। सती की आत्मदाह के बाद महादेव अत्यंत दुखी और क्रोधित हुए। उन्होंने दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दिया। अगले जन्म में माता सती ने पर्वतराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। पर्वत अर्थात शैल की पुत्री होने के कारण ही इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। माँ शैलपुत्री का यह स्वरूप स्थिरता और शक्ति का प्रतीक है। उनके दाहिने हाथ में त्रिशूल है जो पापों के विनाश का प्रतीक है, और बाएं हाथ में कमल का पुष्प है जो शांति और ज्ञान को दर्शाता है। वे नंदी अर्थात वृषभ पर सवार हैं जो धर्म का प्रतीक है। माँ शैलपुत्री की पूजा से भक्तों को जीवन में स्थिरता मिलती है। योग साधना में यह स्वरूप मूलाधार चक्र का स्वामी माना जाता है। जिस प्रकार हिमालय अड़िग है, उसी प्रकार माँ अपने भक्तों को संकल्प शक्ति और धैर्य प्रदान करती है। बोलिए शैलपुत्री माँ की जय हो। तो भक्तों, यह थी माँ शैलपुत्री की पावन कथा। माँ हमें सिखाती हैं कि चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी कठिन क्यों न हो, यदि हमारा संकल्प हिमालय की तरह अड़िग है तो साक्षात शिव की प्राप्ति अर्थात कल्याण निश्चित है। आज के दिन माँ को गाय का घी अर्पित करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। कल हम फिर मिलेंगे माँ के दूसरे स्वरूप ब्रह्मचारिणी की कथा के साथ। आइए
हम माँ से सुख शांति और स्थिरता के लिए प्रार्थना करें। वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्धक्रतुशेखरां वृषारूढां शूलधरां शैलपुत्रीं यशस्विनीं। माँ शैलपुत्री आप सभी के जीवन में सुख, शांति और स्थिरता लाएं। कमेंट्स में जय माँ शैलपुत्री लिखना ना भूलें। अगर आपको आज की कथा पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने परिवार दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।